नगर निगम शिमला की नीति और कार्य प्रणाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस शासित नगर निगम पर तीखा हमला बोला है। भाजपा जिला शिमला के जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने आरोप लगाया कि नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों और महापौर की दादागिरी चल रही है और भाजपा पार्षदों की आवाज को दबाकर फैसले लिए जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा कि महापौर को केवल 2.5 वर्ष के कार्यकाल के लिए दायित्व दिया गया था, लेकिन कांग्रेस द्वारा प्रक्रिया में बदलाव कर योग्य पार्षदों के साथ धोखा किया गया है। उन्होंने हाल ही में नगर निगम की मासिक बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि बैठक के दौरान भाजपा पार्षद बिट्टू पाना को तथ्यों के बिना और जोर जबरदस्ती के बल पर निलंबित किया गया है, जबकि अन्य पार्षद भी अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे थे। केशव चौहान ने आरोप लगाया कि नगर निगम के फैसले एक तरफा लिए जा रहे हैं और भाजपा पार्षदों को किनारे रखकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की आवाज का सम्मान होना चाहिए, लेकिन शिमला नगर निगम में इसका उल्टा हो रहा है। उन्होंने शहर में बढ़ती समस्याओं का भी उल्लेख किया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास कार्य अधूरे छोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से मनमाने तरीके से अपने शहीदों को टेंडर आवंटित किए जा रहे हैं और इसमें धांधली की आशंका है। उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम की कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया गया और निलंबन आदेश वापस नहीं लिया गया तो पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जनहित के मुद्दों को उठाती रहेगी और नगर निगम में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। अपने पार्षद को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने पार्षदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उस दिन कांग्रेस के पार्षदों द्वारा बिट्टू कुमार पाना जी और सभी पार्षदों के साथ हुआ, भारतीय जनता पार्टी उसका कड़ा विरोध करती है, उसकी कड़ी निंदा करती है। और जिस प्रकार की गुंडागर्दी अपने नगर निगम में देखने को मिली, और अब हम सब जानते हैं कि कार्यकाल मेयर का पूरा हो चुका है, मात्र मुख्यमंत्री जी के दोस्त होने के नाते वो इस पद पर अभी भी जबरदस्ती बैठे हुए हैं। तो मेरा आग्रह है कि वो अपना पद छोड़े और जो महिलाएं कांग्रेस पार्टी की पार्षद हैं, हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे बहुमत है, तो मुझे लगता है कि किसी और को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती ये कुर्सी पर बैठे हैं और इस प्रकार की गुंडागर्दी कर रहे हैं जो आप सबने हमने भी मीडिया के माध्यम से देखा। एक चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की गुंडागर्दी पेश आना और उनके साथ बदतमीजी करना। आप होते कौन है? एक और पार्षद, कोई मैं नाम नहीं जानता उनका, वो कहते हुए सुनेंगे कि बाहर निकल जाओ। आप बाहर निकलने का क्या मतलब है? आप तो गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आपको गुंडागर्दी करने के लिए जनता ने आपको भेजा है। तो मुझे लगता है कि एक बार आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे जो उनके कार्यकर्ता है जो इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें दोबारा टिकट ना दें और फिलहाल उनको चेतावनी देनी चाहिए। मुझे सरकार को लगता है कि ऐसे गुंडों को आप गुंडागर्दी के लिए अखाड़े में भेजें, वो कुश्ती करें वहाँ पर जाकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ जिला शिमला का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे मीडिया के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला सभी पार्षदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और आप सबने देखा होगा कि मीडिया के सामने ही जितना शोर शराबा कांग्रेस पार्टी के पार्षद कर रहे थे फिजूल की बातों को लेकर, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है वो तो उनकी नीतियों का उनका जो समय पूरा हो गया उसका विरोध कर रहे थे, उनका हक है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो दलित समाज से हमारे बिट्टू कुमार पाना जी आते हैं अकेले, उनको आपने सस्पेंड कर दिया। उस पार्षद को आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया जो वो बोल रहा है कि आप बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दो? सुरेंद्र चौहान स्वयं कह रहे हैं कि बाजू से पकड़कर बाहर निकालो। ये कौन सी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आप एक लोकतांत्रिक सदन चला रहे हैं। हम उम्मीद करते थे कि आप पूर्व में भी कई बार पार्षद रहे।